जय हिंद प्यारे साथियों। तो एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नई अपडेट लेकर। दोस्तों वैकेंसी पॉइंट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास भी है, क्योंकि अगर आपने यूपीएसआई का फॉर्म भर रखा है तो आप यूपीएसआई एग्ज़ाम में बैठने से पहले इन सब सारी चीज़ों से आपको अवगत होना चाहिए और ये सारी जानकारियाँ आपको पहले से ही होनी चाहिए। और इसीलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वो सारी चीज़ें बताना और समझाना चाहता हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग यूपीएसआई की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना दोस्तों सभी अपने मित्रों के साथ। दोस्तों जैसा कि मैं पुलिस अभ्यर्थियों के रिगार्डिंग और पुलिस भर्ती से या यूपीएसआई से सारी जानकारियाँ मैं शेयर करता रहता हूँ, तो इसलिए आप लोग को मेरे चैनल से जुड़ जाना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को मेरे टेलीग्राम से जुड़ना है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप लोग मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं सारी जानकारियाँ शेयर करता रहता हूँ। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि यूपीएसआई में 70% अभ्यर्थी ही परीक्षा क्यों देंगे, और उसके बाद वो कौन सा संकेत है और वर्दी क्यों नहीं आसान है। तो आप इन सब सारी चीज़ों को समझें और उसके बाद वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना। अब आइए बात करेंगे कि 70% अभ्यर्थी, तो 30% अभ्यर्थी कहाँ हैं और क्या करेंगे और वो क्यों नहीं दे रहे हैं परीक्षा। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जिस तरह से यूपीएसआई में एज लिमिट का लेकर, और वहीं बात कर लेते हैं तो एग्ज़ाम डेट का लेकर। आपने देखा होगा किस तरह से यूपीएसआई की एग्ज़ाम डेट का लेकर आगे पीछे होते होते फाइनली ये चीज़ हो गया कि अब एग्ज़ाम डेट आ गई है। तो अब ज़रा भी वक्त नहीं बचा है। 12 नवंबर से शुरुआत है और 2 दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम चलना है, यानी मान लीजिए कि 20 दिन का प्रोसेस पूरा पूरा लगना है इसके एग्ज़ाम में, जिसमें बीच में 2-3 दिन का गैप है। अब उसके बाद बात करेंगे कि इसका जो ये पूरा प्रोसेस चलने वाला है, इसी बीच में एक एग्ज़ाम डेट और है जो कि बहुत ही बड़े पैमाने पर एग्ज़ाम हो रहा है, और वो है आपका एसएससी जीडी का। जी हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है वो भी इसी बीच में पड़ रहा है। मगर मुद्दा ये है कि जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है वो और यूपीएसआई का एग्ज़ाम क्या एक दिन पढ़ने वाले हैं या फिर अलग अलग दिनों में अलग अलग अभ्यर्थियों के पढ़ेंगे। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ना ही ऐसा कोई एसएससी ने यूपीएसआई को इंस्ट्रक्ट किया है या फिर यूपीएसआई वालों ने एसएससी को। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनकी एज 21 से लेकर 23 साल है। अब इसमें मतलब ये बात कहने का एक और रीज़न है, तो उस चीज़ को भी आप समझिए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो आपको पता होगा कि 21 साल से लेकर 23 साल वाले अभ्यर्थी जो होंगे वो दोनों में कॉमन है, मतलब एसएससी जीडी में भी होंगे और वो यूपीएसआई में भी होंगे। तो ऐसे में उन सारे अभ्यर्थियों की जो कॉमन एग्ज़ाम डेट आ गई है, ऐसे में वो क्या चूज़ करें अगर उनका एक ही दिन में एग्ज़ाम आ गया है। अगर एक दिन का भी फ़र्क होगा तो एग्ज़ाम सेंटर्स बहुत दूर दूर हो सकता है, मिल जाए, या कोई रीज़न हो सकता है, तो ऐसे में एक एग्ज़ाम को छोड़ना पड़ सकता है। तो ऐसे में कौन सा एग्ज़ाम छोड़ें और कौन सा एग्ज़ाम दें, बहुत सारे कैंडिडेट के अंदर ये बात मन में चल रही होगी, और अगर जब एडमिट कार्ड आएगा तब इस चीज़ का को क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सिलेबस सारे सेम हैं, चाहे जैसे जीडी हो या फिर यूपीएसआई। यूपीएसआई में सिर्फ और सिर्फ मूल विधि का अलग एक चैप्टर है, मतलब अलग सिलेबस है, सब्जेक्ट है, बाकी और सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। जैसी सारी एसएससी जीडी वैसे यूपीएसआई, बस लेवल का फ़र्क है। एसएससी जीडी में कुछ चीज़ें लिमिटेड सिलेबस का है, और वहीं यूपीएसआई में उसको जैसे हिंदी ले लो और भी मतलब चीज़ें हैं, तो लेवल का फ़र्क है। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप यूपीएसआई के अभ्यर्थी, यूपीएसआई का एग्ज़ाम जो है वो थोड़ा टफ है और एसएससी जीडी जो है वो आसान है। अगर आपको लगता है कि आप एसएससी जीडी में सफल हो सकते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप अपना वक्त ना गंवाएं, आप यूपीएसआई एग्ज़ाम छोड़ दें। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप यूपीएसआई एग्ज़ाम निकाल ही लेंगे तभी आप यूपीएसआई एग्ज़ाम दें, अगर आपकी दोनों एग्ज़ाम आपके सामने हैं। तो ये मैं कोई वैसी बात नहीं कर रहा कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप यूपीएसआई का एग्ज़ाम छोड़ें या आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम छोड़ें। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप उस चीज़ को सुनिश्चित कीजिए जो आपके सामने है। अगर आप उसमें अच्छा स्कोर कर लेते हैं, एसएससी जीडी में पोस्ट भी ज़्यादा है और उसका लेवल भी कम है, अगर आप उस लेवल की तैयारी किए हैं तो मैं तो जानता हूँ कि अगर आप यूपीएसआई लेवल की तैयारी किए हैं तो आपका एसएससी जीडी निकलना लाजमी है, क्योंकि अगर आप एसएससी जीडी भी नहीं निकाल पाएंगे तो आप यूपीएसआई कभी नहीं निकाल पाएंगे। तो दोस्तों कोशिश ये करना कि जिसमें आप अच्छा कर सकें वही एग्ज़ाम देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।